पेरेंट्स की ये इच्छा होती है कि उनका बच्चा बड़े अच्छे से बड़ा हो, और जन्मते ही सबसे पहली जो एक्टिविटी होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग होती है। क्या ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा आसान होता है? जी नहीं, उसमें कई बार बड़े चैलेंजेस आ जाते हैं। नवजात शिशु और मदर के कक्ष में जाने पे ये बड़े कॉमन सी चीज है देखना कि माँ जो है वो बच्चे के साथ दूध पिलाने के लिए बड़ी स्ट्रगल कर रही है और इस वजह से बड़ी थकी सी लग रही है, क्योंकि बच्चा जो है वो इजीली दूध पी ही नहीं रहा है। मैंने कोई सोचा क्यों ना मैं कोशिश करूं कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा आसान बना दूं। ब्रेस्ट फीडिंग के प्रोसेस में सबसे पहला जो चीज होती है वो एक अच्छा लैच होता है। अब ये लैचिंग क्या होता है? बच्चा जो ब्रेस्ट को पकड़ता है उसको लैच कहते हैं। कई बच्चे तो ब्रेस्ट को बड़े आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन कई बच्चे नहीं पकड़ पाते। तो बच्चे में अच्छा लैच है कि नहीं, ये जानने के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये अच्छा लैच होता क्या है। ब्रेस्ट में सबसे पहले एक निपल होता है, उसके आसपास एक काला एरिया होता है जिसको कि एरियोला बोलते हैं, और उसके बाद से ब्रेस्ट टिश्यू स्टार्ट होता है। अगर बच्चे का अच्छा लैच होगा तो हम ये देखेंगे कि बच्चा निपल पे नहीं, एरियोला को उसने पकड़ रखा है और सक कर रहा है, क्योंकि एरियोला को पकड़ने से दूध जो है वो बड़ी आसानी से बच्चे के मुंह में आता है। अगर बच्चा निपल पे सक कर रहा है तो दूध आसानी से बच्चे के मुंह में नहीं आता है और इसकी वजह से बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि निपल के ऊपर इंजरी हो जाती है। उसके बाद अगली बार जब माँ दूध पिलाती है तो उसको दर्द होता है और फीडिंग और भी मुश्किल हो जाती है। तो अब हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा अच्छे से लैच हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर बच्चा अच्छे से लैच होगा तो ऊपर का एरियोला जो है वो बहुत विजिबल होगा, लेकिन नीचे का एरियोला जो होता है वो बिल्कुल विजिबल नहीं होता है आंखों को। बच्चा बहुत शांति से रिदम के साथ दूध पी रहा होता है, जो हमको कई बार दिखाई भी देता है, और कई बार हमें बच्चे का दूध गुटकना भी दिखाई देता है और कई बार हल्का सा सुनाई भी देता है। अब हम इस पर आते हैं कि ये खराब लैचिंग के कारण क्या होते हैं। कई बार बच्चा समय से पहले पैदा होता है, उसका वजन भी कम होता है, वो कमजोर भी काफी होता है, इसलिए उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं, उसकी जो दूध चूसने की कैपेसिटी होती है वो कम होती है, जिसको बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। बच्चे के मुंह में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो सकता है। अब माँ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कई बार माँ के निपल्स जो है वो अच्छे से बने हुए नहीं होते हैं। कई बार निपल में थोड़ा बहुत दर्द होता है या कई बार ज्यादा भी दर्द होता है। कई बार ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है। इसलिए हमें तो पता है कि हमारा बच्चा पैदा होने वाला है, तो बच्चे के पैदा होने के पहले ही हर मदर को एक बार अपने स्तनों का चेकअप करवाना चाहिए, और अगर उसके निपल अच्छे से बने हुए नहीं है तो उनको बनाने की कोशिश जो है वो पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। पहला तरीका है मैनुअल रोलिंग, जैसे कि हम दिए की बत्ती बनाते हैं ना रोल करके, उस तरह से निपल को दोनों उंगली और हाथ में पकड़ के और उसको थोड़ा सा रोल करना चाहिए। एक बहुत पुराना तरीका जो काफी सालों से चला आ रहा है कि हम 5 ml की एक सिरिंज लेते हैं, उसके आगे का हिस्सा काट देते हैं ताकि उसका मुंह चौड़ा हो जाता है, और हल्के हाथों से उसको एरियोला के आसपास लगाते हैं और जेंटल सा प्रेशर देते हैं, तो वो जो निपल है वो सक करके अंदर आ जाता है और बत्ती बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं और निपल बन ही नहीं पा रहा, तब हम क्या करेंगे? उस केस में हम एक सिलिकॉन निपल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़े ही समय के लिए करना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है। इसलिए हर बार इसको बहुत अच्छे से साफ करके फिर प्रयोग में लाना चाहिए। अगर मदर को ये लगे कि उसको निपल के एरिया में हल्का सा दर्द हो रहा है, थोड़े बहुत क्रैक्स डेवलप कर रहे हैं, तो दूध पिलाने के बाद अपना ही दूध लेके उस एरिया में लगा लेना चाहिए, उससे भी हीलिंग हो जाती है। अगर उससे भी ठीक नहीं हुआ तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वो आपको एक क्रीम प्रेस्क्राइब कर देंगे, उससे हीलिंग हो जाती है। अब लैच तो हो गया, अब माँ और बच्चे की पोजीशनिंग पर आते हैं। अब मैं प्रॉपर पोजीशनिंग के कुछ टिप्स दूंगी। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि माँ जो है वो कंफर्टेबली बैठी हो, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग की प्रक्रिया है काफी देर तक चलती है, तो माँ का कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। कई बार कमर में दर्द होता है तो कमर में पिलोस का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर माँ कुर्सी पर बैठ के दूध पिला रही है और उसके जो पैर हैं वो लटके हुए हैं तो उसको तकलीफ हो सकती है, इसलिए कोशिश करिए नीचे कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म रख दीजिए जिस पर उसके पैर रेस्ट कर सके। मदर चाहे तो लेट कर भी अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। टेक्स्ट बुक्स में 4 पोजीशन जनरली डिस्क्राइब की गई है। उसमें है क्रेडल पोजीशन, क्रॉस क्रेडल पोजीशन, फुटबॉल पोजीशन और रिक्लाइनिंग पोजीशन। इसमें से जो भी आपको सूट करता है
आप उसको चूज कर सकते हैं। अब हम बेबी के कंफर्ट पर आते हैं। बेबी का कंफर्ट भी उतना ही जरूरी है। आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आप खाना खा रहे हैं और आप आराम से नहीं बैठे हैं, तो क्या आपका खाने में इंटरेस्ट रहेगा? जी नहीं, आपका खाने में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बच्चे के कंफर्ट के लिए उसका हेड, नेक और बटक ये एक ही लाइन में होने चाहिए, और बच्चे को के पूरे शरीर को माँ अपने हाथ से सपोर्ट करनी चाहिए, और बच्चे की गर्दन भी बहुत अच्छे से सपोर्टेड होनी चाहिए। अगर माँ के हाथ को सपोर्ट की जरूरत है तो नीचे आप एक तकिया रख सकते हैं। बच्चे की पोजीशन सही है कि नहीं ये देखने के लिए ये जरूरी है कि बच्चे की अम्बलाइकस और माँ की अम्बलाइकस एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। अब अपने निपल से माँ जो है बच्चे का मुंह टच करती है, तो उससे एक रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है जिसको बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। ये ऑटोमेटिकली बच्चा अपना मुंह खोल देता है। अगर बच्चा अपना मुंह छोटा खोलता है तो मदर को 2-3 बार टच करना चाहिए, जब तक थोड़ा बड़ा मुंह बच्चा नहीं खोल दे और बच्चे मदर का निपल और एरियोला दोनों मुंह के अंदर चला जाए। अब बच्चा तो अच्छे से लैच हो गया। अब अगला पोजीशन जो क्वेश्चन होता है जो माँ के मन में आता है, क्या मेरे बच्चे को पूरा दूध मिल रहा है? और वो शुरुआती दिनों में ज्यादा होता है। शुरू के 3 दिन में बहुत ज्यादा माँ का दूध विजिबल नहीं होता है। शुरुआत के दिनों में जो दूध माँ प्रोड्यूस करती है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। वो एक तरह से बच्चे के लिए वैक्सीन का काम करता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज होती हैं, इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है। नवजात शिशु का जो पेट होता है वो 5 से 10 ml यानी 2 टीस्पून से भर सकता है। और जैसे जैसे बच्चे की डिमांड बढ़ती है मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ता जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मिल्क सप्लाई बढ़े तो हम क्या कर सकते हैं? दूध को बढ़ाने में 2 हार्मोन्स का रोल होता है। हमारे दिमाग में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसके अंदर से एक हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन वो रिलीज होता है। वो जो ब्रेस्ट के टिश्यूज होते हैं, जो उसमें सेल्स होते हैं, उसको दबाता है ताकि जो दूध है वो निकलना शुरू हो जाए। दूसरा जो एक हार्मोन होता है जो दिमाग से सिक्रीट होता है उसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। ये दूध के बनने में मदद करता है। अब किन फैक्टर से दूध की सप्लाई बढ़ जाती है? बच्चे के रोना सुनने से या बच्चे को छूने से जो हार्मोन का सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। मदर जो है उसका न्यूट्रिशन जो होता है वो बहुत अच्छा और बैलेंस्ड होना चाहिए। मदर का फ्लूइड इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। उसको लगातार पानी, दाल का पानी, नारियल पानी, जूस और सूप वगैरह लेते रहना चाहिए। हम लोग के रसोई घर में कुछ हर्ब्स होते हैं जिनको देने की बहुत सालों से परंपरा चली आ रही है, जैसे मेथी दाना, सौंफ, जीरा वगैरह, वो देना चाहिए। कई बार वो मदद करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट पे आते हैं। मदर का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत रिलैक्स्ड होना चाहिए। अब मिल्क सप्लाई को क्या कम करते हैं उस पर आते हैं। अब जो मैंने फैक्टर्स बताए वो फैक्टर्स को सारे रिवर्स कर दीजिए तो मिल्क सप्लाई अपने आप कम हो जानी चाहिए। इसलिए मैं बार बार परिवार वालों को ये एम्फेसाइज करती हूँ कि मदर को खुश रखना बहुत जरूरी होती है। मदर का रिलैक्स्ड होना बहुत जरूरी होता है ताकि मदर को दूध अच्छे से आए। माँ एक तरफ से बच्चे को दूध पिलाए और जब उसको फील हो कि उसका ब्रेस्ट जो है वो खाली हो गया है तो वो साइड को रिवर्स कर सकती है, दूसरी तरफ से पिलाना शुरू कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे से लैच होने के बाद जो बच्चा होता है वो सो जाता है, तो उसको जगह जगह के दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए उसको टिकल करना होता है उसके सोल्स में या कान के पीछे रब करना होता है और जगह जगह के उसको पूरा दूध पिलाना होता है। जहां तक हो सकता है आप कोशिश करिए कि बच्चा जो है वो फीड लेने के बाद सेटिस्फाइड हो। जनरली हर फीड के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप देना चाहिए और वो गैप हम नहीं डिसाइड करते, वो गैप बच्चा डिसाइड करता है। वो जब बच्चा डिमांड करता है तो हमको फीड देना चाहिए। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारा बच्चा सेटिस्फाइड है? फीड के बाद बच्चा रिलैक्स हो जाता है और आराम से सो जाता है। फीडिंग के दौरान भी हमको दिखाई देता है और कई बार हमको हल्की से सुनाई भी देता है जब बच्चा दूध को गुटक रहा होता है। बच्चा फीड के तुरंत थोड़ी देर बाद जग के ब्रेस्ट खोजने नहीं लगता है, वो आराम से 2 से 3 घंटे नींद लेता है। अब बच्चा जिसका पेट नहीं भरा है उसके साइंस क्या होंगे? इसके जस्ट रिवर्स होंगे। बच्चा तुरंत जग के फिर दूध की डिमांड करने लगेगा। फीड करने के बाद ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चे को बर्प कराएं। इसके लिए बच्चे को अपने कंधे पे 10 से 15 मिनट तक रखना चाहिए और लाइटली उसके बैक को
टैप करना चाहिए। इससे बच्चे ने फीडिंग के दौरान कोई भी हवा निगल ली हो तो वो धीरे धीरे बाहर आ जाती है, बच्चा डकार ले लेता है। इससे बच्चे में गैस की समस्या काफी कम होती है। अब लॉन्ग टर्म इंडिकेटर्स क्या है कि हमारे बच्चे को सफिशिएंट दूध मिल रहा है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तो 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर जोर देते हैं, जिसमें बच्चे को माँ के दूध के अलावा पानी भी नहीं दिया जाता। बच्चा जो है 24 घंटे में 6 से 8 डायपर से ज्यादा वेट करता है। जन्म के बाद हर बच्चे को हॉस्पिटल से ग्रोथ चार्ट मिलता है, तो हर महीने उस पे हमें अपने बच्चे का वजन नापना चाहिए। और अगर हमारे बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट के पैरेलल चल रहा है, इसका मतलब बच्चे को सफिशिएंट फीड मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि वर्किंग मदर्स भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती हैं। वैसे तो अब गवर्नमेंट हर माता को ये कंपलसरी है कि 6 महीने की लीव, मैटरनल लीव मिले, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कहीं जाना पड़े तो आप बच्चे को एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं। अपना दूध निकाल के केयर टेकर को देके चले जाएं। इसके लिए एक 4-4-6 रूल आता है। इसका अर्थ है कि एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क को 4 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, 4 दिन तक उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और अगर हमने उसको फ्रीजर में स्टोर किया तो हम उसको 6 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो हम ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जहां तक हो सके माँ को 2 साल की उम्र तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाते रहना चाहिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मैंने जो उचित समझा आपसे शेयर किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ऐसा करने से हमें नए नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहती है। धन्यवाद।